आज की क्लास हम लोग का क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 कैसे सिद्ध होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो F बराबर R/2 मतलब जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2F बराबर R। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, ऐसे भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ऐसे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि F बराबर R/2 सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध होता है हम लोग आज जानेंगे। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा भी सिद्ध होता है। तो ऐसे 10th क्लास में हम लोग को अवतल दर्पण पर ही पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है कि F बराबर R/2। और उत्तल दर्पण में ज़्यादातर ऐसे इंटर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 10th में ये अवतल दर्पण पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है कलाई किया हुआ। इसमें P को ध्रुव बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन पिछला वीडियो में बताया जा चुका है, पहले का वीडियो में। तो P मतलब ध्रुव होता है, F मतलब फोकस दूरी, C मतलब वक्रता केंद्र होता है, और AB हमारा आपतित किरण है, और B से जो F ये आया ये हमारा परावर्तित किरण है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले मान लिया जाए कि माना कि कोई अवतल दर्पण है, माना कि कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है जिसमें ये जो AB हमारा है, AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, और यहाँ B से जो F ये आया, B से जो F आया वो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण है, और यहाँ दर्पण में जो टकराने पर जो वापस जो किरण लौटती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। तो इसमें जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब डाला गया CB, तो इसमें I और R दो कोण बनता है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये बराबर होता है। तो उसी रूल से हम लोग चलेंगे दर्पण के परावर्तन के नियम से। दर्पण के परावर्तन के नियम से, दर्पण के परावर्तन के नियम से होता है क्वेश्चन कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण I और R बराबर होता है। तो I को हम लोग लिखेंगे ABC, एंगल ABC बराबर, R वाला जो एंगल है उसको लिखेंगे CBF, एंगल CBF। ये I और R मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया, तो उसके बाद ये AB और CP एक पैरेलल लाइन की तरह है। तो पैरेलल हो गया, तो यहाँ का कोण और यहाँ का जो कोण है एकांतर कोण से बराबर होगा, मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। तो यहाँ I एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ भी ऐसे I एंगल ले सकते हैं, मतलब ऐसे जो भी जितना भी डिग्री हो ये कोण और ये कोण ऐसे एकांतर कोण से बराबर होता है। तो जिस तरह से फिर इसको बराबर किया गया है, तो उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। तो ऐसे लिखेंगे जब AB पैरेलल है CP का, तो AB CP का पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। नहीं, एकांतर कोण से ये कोण है ना आपका बराबर, एकांतर कोण से ABC, एंगल ABC बराबर एंगल BCF, ये एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो एकांतर कोण से ये ABC बराबर एंगल BCF हो गया, तो मतलब ये कोण बराबर हो गया। तो फिर हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कि ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में भी एंगल ABC बराबर इतना है, और समीकरण 2 में भी ABC बराबर इतना है। तो LHS जब इक्वल हो किसी का, तो RHS भी इक्वल होता है। तो समीकरण 1 एवं 2 से लेते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इसमें एंगल CBF बराबर एंगल BCF
ये हो जाएगा। तो एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ ये हो गया। तो ये पिक्चर में देखेंगे कि ये क्या है। तो एंगल सी बी एफ देखिए कि सी बी एफ ये कौन है और बी सी एफ जो है बी सी एफ ये कौन है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज है त्रिभुज सी बी एफ में। तो इस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, जैसे कि ये दोनों कोण बराबर है, तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो दो भुजा मतलब सी एफ और एफ बी ये बराबर होगा। सी एफ बराबर एफ बी ये हम लोग का बराबर हो गया। तो दो जब कोण बराबर है तो दो भुजा ये दोनों बराबर हो गया। तो दो भुजा बराबर हो गया तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर हो गया। फिर लिखा जाएगा कि जब बी जो ये है आपतित किरण जो ए बी था, तो उसमें जो बी है बी पी के काफ़ी जब निकट हो तो बी पी के काफ़ी निकट हो तो जब बी पी के काफ़ी निकट आएगा तो जो ये ए बी आपतित किरण था वो सारा ये आपतित किरण परावर्तित किरण का जो कार्यक्रम है ये जो ऊपर आया वो नीचे यहाँ नज़दीक में अगर आ जाता पी के काफ़ी निकट, जैसे यहाँ आ गया तो ये सारा ये जो एंगल है ये भुजा यहाँ आ जाएगा। तो ये भुजा और ये भुजा जो बराबर था ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना हो सकता है, मतलब सी पी बराबर एफ पी हो सकता है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं हम लोग कि ये बी पी के जब काफ़ी निकट हो गया ये यहाँ आ गया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सी एफ बराबर एफ पी लिखे हैं। तो अगर सी पी बराबर दिखाना होगा तो सी पी बराबर क्या होगा, तो सी पी तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो सी पी है। तो सी पी के लिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब सी एफ प्लस एफ पी जोड़ेंगे। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जो स्मॉल एफ से लिखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और ये जो वक्ता केंद्र सी, तो यहाँ सी से जो ध्रुव तक का जो दूरी है वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर से लिखा जाता है। तो हम लोग लिखे हैं कि सी पी बराबर जो है सी एफ सी पी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है सी पी बराबर ये सी एफ और एफ पी दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको, तो ये पूरा सी पी के बराबर हो गया। और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सी एफ जो है एफ बी के बराबर है। कि बी पी के काफ़ी निकट हो तो सी एफ और एफ पी बराबर हो जाएगा। सी एफ बराबर एफ पी ये बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जैसे पूरा अगर जोड़ के दिखाना है कि सी पी बराबर क्या था, सी पी जो है एफ सी एफ और एफ पी को जोड़ने पर आएगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगा। सी अभी लिखेंगे सी पी बराबर सी एफ जो है सी एफ वो एफ पी के बराबर है, इसलिए इसको भी एफ पी लिख सकते हैं और इसको भी एफ पी लिख सकते हैं। तो इसको आगे लिखेंगे सी पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी हो गया 2FP। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सी पी, सी से पी तक का जो दूरी है उसको आर से लिखा जाएगा। और यहाँ पर 2FP, एफ से पी तक का दूरी है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ से लिखते हैं। तो आर बराबर 2F लिखें, या इसको लिख सकते हैं कि एफ बराबर R/2। इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध किए कि F बराबर R/2 किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से वीडियो रोक कर समझिए, आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम लोग इसका आगे का एक और क्वेश्चन है F1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसको भी एक नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ किया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।